जो महिला हॉकी का एशियन ट्रॉफी होता है, बिहार ने अपनी एकदम चमकदार उपस्थिति दर्ज की है। अब नया बिहार एशिया में भी अपनी पहचान बना रहा है। महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट का बिहार में आयोजन होना इस बात का सबूत है कि हमारा राज्य खेलों में भी आगे बढ़ रहा है। यह पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। जदयू कार्यालय में हुई एक प्रेस वार्ता में बिहार के जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस आयोजन को लेकर अपने विचार साझा किए। कल एक आयोजन हुआ था खेल विभाग की तरफ से, जिसको आप लोगों ने देखा होगा और आज समाचार पत्रों में भी है, लेकिन उसकी असल अहमियत को समझने की जरूरत है। और वो यह है कि पहली दफा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन में बिहार ने अपनी एकदम चमकदार उपस्थिति दर्ज की है। जो आपने कल देखा कि यहाँ जो महिला हॉकी का एशियन ट्रॉफी होता है, उसका आयोजन 11 से 19 नवंबर है शायद, राजगीर में आयोजित किया जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य को भी समझने की जरूरत है कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महिला हॉकी के टूर्नामेंट का आयोजन बिहार में राजगीर में होने का भी एक मतलब है, और वह यह है कि मुख्यमंत्री जी ने जो राज्य में खेलों के विकास के लिए जो नीति बनाई है, या फिर हमारे युवागण या छात्र लोग भी खेलों के प्रति भी आकर्षित हों, इसके लिए जो उन्होंने बिहार में आधारभूत संरचनाओं का विकास किया है, और उतना ही नहीं, जैसा कि कम ही प्रदेशों में अभी इसकी उपलब्धता है, कि आप सबने देखा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक खेल विश्वविद्यालय यानी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई है, जिसका मुख्यालय राजगीर में है, और वहां स्पोर्ट्स एकेडमी भी है। मतलब जो कोई नवोदित खिलाड़ी, कोई युवा या छात्र जो विभिन्न खेलों में रुचि रखते हो, या उन खेलों में उनका प्रदर्शन विद्यालय स्तर पर या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर उत्कृष्ट रहता है, वैसे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए या उन खेलों के संबंध में विशेष जानकारी देने के लिए वहां पर स्पोर्ट्स एकेडमी भी है, और ये स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय तो वहां बनाया ही गया है, और साथ साथ अलग अलग खेलों के लिए जो आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता होती है, उसको जिस ढंग से वहां उस बड़े परिसर में स्थापित किया गया है, जैसे हॉकी का ग्राउंड है, फुटबॉल का मैदान है, क्रिकेट का मैदान है, तरह तरह की सुविधाओं का वहां पर विकास किया गया है। और आज उसी का नतीजा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ जो है IHF यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उन्होंने राजगीर में यानी बिहार जैसे गरीब प्रदेश में भी खेल के प्रति लोगों का आकर्षण इतना पैदा हुआ है कि ऐसी सुविधा वहां बनाई गई है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने भी यहाँ सुविधा को देखकर ये अंतर्राष्ट्रीय या एशिया स्तर का जो ये महिला हॉकी टूर्नामेंट है, उसके आयोजन के लिए
बिहार और राजगीर का चयन किया गया है, जिसके लिए आपने देखा कि ट्रॉफी यात्रा एक तरह से ये बिहार को गौरवान्वित करने वाली बात है। और ये आपको तब और बहुत ही स्पष्ट तरीके से इसकी अहमियत का एहसास होगा जब आप ये समझेंगे कि इससे पहले इस ट्रॉफी का आयोजन चीन में हुआ है, जापान में हुआ है, सिंगापुर में हुआ है और आज बिहार में हो रहा है। ये समझ लीजिए कि खेलों के क्षेत्र में भी, यानी कि खेलों के मैदान में भी अब बिहार चमकने लगा है। ये सब लोगों को महसूस करने की बात है और हरेक बिहारी को गर्वान्वित महसूस करने की बात है। इसलिए सबसे बड़ी बात है। और पिछली दफा तो जो आयोजन हुआ था उसमें जो भारतीय टीम थी वो चैंपियन भी बनी थी और इसमें 6 देशों की टीमें भाग लेती हैं, जो एशिया की 6 देश हैं। मतलब वो लीग मैचेज में जो 6 उत्कृष्ट टीमों का चयन होता है, 6 टीम मतलब 6 देशों के प्रतिनिधित्व करने वाली टीम है। उन टीमों के बीच ये ट्रॉफी चैंपियनशिप का मैच आपके राजगीर में होने जा रहा है। और ये समझिए कि पूरे एशिया के सबसे विकसित मुल्कों में भी, चाइना और जापान जैसे देश, बाकी तो सिंगापुर, इंडोनेशिया वगैरह बाकी देश हैं ही, सभी देशों के महिला खिलाड़ी, वहां के खेल अधिकारी, बड़े बड़े खेल से जुड़े हस्तियां, ये सब आपके बिहार आएंगी और बिहार आएंगे और राजगीर जाएंगे और बिहार के बदलते स्वरूप, बदलती हवा, बदलती सूरत को देखेंगे, जिससे सबों को एक अच्छापन का एहसास होगा। और बिहार में जो बदलाव हुआ है ये समाचार पूरे एशिया में फैलेगा। ये इस आयोजन का इतना बड़ा महत्व है, ये सभी बिहार वासियों को समझना चाहिए।